नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। बाबा उमाकांत जी ने दृष्टांत देकर समझाया पूरे संत के दर्शन, सत्संग और सेवा के लाभ। बड़े भाग्य पावे सत्संगा, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब उस प्रभु की कृपा हो जाती है तब सच्चे संत और उनका सत्संग मिलता है। दुनिया के बाजार में काल और माया के जाल में फंसे जीवों को कहानियों, प्रसंगों के माध्यम से समझा चिताकर अपने निज घर सतलोक चलने की इच्छा जगाने वाले इस समय के पूरे संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने उज्जैन आश्रम पर 9 वर्ष कार्यक्रम में 1 जनवरी 2022 को दिए सत्संग में दृष्टांत देकर समझाया कि पूरे संत के सत्संग के लाभ क्या हैं। आप भी सुनिए और अमल करके फायदा उठाइए। महात्मा जी उठे, सीधे राज दरबार में चले गए। तो राजा ने कहा, भाई महात्मा जी का आदर सत्कार सम्मान जो होता है अपने यहाँ उसको करो। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप अपने सवाल का जवाब ले लो, उसके बाद में तब हम सोचेंगे कि आपका खाया जाए कि न खाया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप बताइए कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ मिलता है, कैसा लाभ होता है। महात्मा ने कहा, तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? बोले महाराज, जब दिखा दो, अनुभव करा दो तो फिर तो कोई शंका रह ही नहीं जाएगी। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोई चीज़ जब सामने आ जाती है तो उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोले, अच्छा चले जाओ। महात्मा जी राजा को बोले, चले जाओ जंगल में, जो सामने आपके दिख रहा है, नदी के किनारे चले जाना है। एक पहाड़ी मिलेगी, टीला, उस पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर चढ़ करके तुम बैठ जाना और देखना फिर क्या वहाँ होता है। तो राजा चला गया, कुछ देर बैठा रहा, देखा कि एक आदमी आया और झाड़ू लगा करके चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन वहाँ बिछा करके चला गया। फिर वो क्या देखा कि कुछ दिव्य आत्माएं वहाँ आकर के बैठ गईं। फिर क्या देखता है कि एक सिंहासन जैसी चीज़ कोई ऊपर से ऐसे उतरी और उस पर एक दिव्य पुरुष यानी बैठा दिखाई पड़ा और उसने सत्संग सुनाया और सत्संग सुना करके फिर वो चला गया और वो आत्माएं जो थीं वो भी सब चली गईं और वही आदमी आया, अपना कालीन गलीचा लेकर चला गया। राजा बैठे रहे, समझ में कुछ नहीं आया क्या हुआ। बोले, चलो अब चलते हैं, महात्मा जी से ही पूछेंगे। तब तक देखा उधर से काला करूटा कुरूपी, अंग उसके सारे टेढ़े, एकदम यानी कुरूपी आदमी आया और लोटा वहीं पर ऐसे लोट लगाने लगा और उसके बाद जब उठा तो शरीर को झाड़ा। झाड़ने के बाद एकदम निर्मल, स्वच्छ, साफ हो गया, बहुत सुंदर हो गया। तो राजा उतर करके आए, पूछे कि भाई ये क्या हुआ, कौन हो आप, ये कुछ हमारे समझ में नहीं आया। तब उसने कहा, देखो भाई, मुझको आप एक पापी कह लो, मैं दिन भर इतना पाप करता हूँ कि उसका कर्मों का फल मुझे तुरंत मिल जाता है। तो मेरे ये अंग सब टेढ़े हो जाते हैं, कुरूपी चेहरा हो जाता है, लेकिन चूँकि इस स्थान पर सत्संग होता है तो यहाँ पर मैं लौट लेता हूँ और लौटने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, स्वच्छ साफ हो जाता हूँ। तो सत्संग तो मुझे नहीं मिलता है, बड़े भाग पावें सत्संगा। जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है। तो कहा, मेरे भाग्य जगते ही नहीं हैं कि मैं थोड़ा पहले भी आ जाऊँ। वो जो मैं कर्म करता हूँ उसमें रुकावट वो डाल देते हैं कर्म। सत्संग तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन स्थान का इतना असर है कि यहाँ सत्संग होता है तो यह धरती जग जाती है।